नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। सीबीआई और ईडी के एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के बाद बेल्जियम के अंदर फाइनली मेहुल चौकसी, जिन्होंने 13,500 करोड़ का चूना लगाया था पंजाब नेशनल बैंक को, उसको फाइनली अरेस्ट कर लिया है दोस्तों यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मेहुल चौकसी ने किस प्रकार से 13,500 करोड़ का चूना जो है पंजाब नेशनल बैंक को लगाया था और इसकी वजह से ना जाने कितने सारे लोगों का पैसा एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों यूं ही वेस्ट चला गया यहाँ पे। और क्या जो हमारे ऑफिशियल्स है ये कोशिश करते थे इनको समय रहते हुए पकड़ सकते थे यहाँ पे, और आखिरकार इनका जो अभी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर इनको अरेस्ट किया गया है, आखिरकार भारत कब तक इनको लाया जा सकता है और इस प्रकार यहाँ पे जो लीगल पूरा प्रोसेस होने वाला है इसमें क्या मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रैक डाउन करेंगे कि आखिरकार 2018 से किस प्रकार से भागा हुआ है, कहाँ कहाँ पे रह रहा है दोस्तों, और आगे की जो जर्नी है वो किस प्रकार से यहाँ पे होने वाली है। बाकायदा आप देख सकते हो मेहुल चौकसी अरेस्टेड यहाँ पे, और ये कितना का चीट किया था दोस्तों, तो 13,500 करोड़। और साथ में यहाँ पे इसके जो भतीजा है यहाँ पे, जो नेफ्यू है यहाँ पे नीरव मोदी, उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। ये दोनों के दोनों यहाँ पे फरार अभी तक चल रहे थे यहाँ पे। और अगर जो हम बात करें बैंकिंग फ्रॉड का दोस्तों, तो उसमें मेहुल चौकसी का नाम आता है, नीरव मोदी का नाम आता है, विजय माल्या का आपने नाम सुना होगा। ये सब जो लोग हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे फ्रॉड तो कर लेते हैं और दूसरे देश भाग जाते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे खुलेआम एक तरीके से पूरा फ्रीडम के साथ घूमते हैं यहाँ पे। ऐसे मानो यहाँ पे कि कितना बड़ा काम करके वो इस देश से गया हो यहाँ पे, लेकिन किसी प्रकार का जो एक तरीके से कहिए कि इनको हम वापस इंडिया बुला सके, ट्रायल फेस करवा सके और इनको एक तरीके से सजा दे सके, ये हो नहीं पा रहा था दोस्तों यहाँ पे। इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चल रहा था यहाँ पे कि फ्रॉड कितना आसान है, या फिर फ्रॉड करो दूसरे देश भाग जाओ, यहाँ पे ये कितना आसान बनता जा रहा था। तो जो एक तरीके से हमारा कह लीजिए कि जुडिशियल प्रोसेस है, इसके ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे यहाँ पे एक तरीके से कि आखिरकार कैसे हम ये नाकामी हमारे साथ झेलने को मिल रहा है, कि इतने बड़े बड़े बैंकिंग फ्रॉड कर दिए जा रहे हैं और इसके बाद कुछ हो भी नहीं पा रहा है यहाँ पे। बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे मेहुल चौकसी, अ नेम दैट हैज बीन सिनोनिमस विथ वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड, यहाँ पे है ना। इंडिया के अंदर अगर जो बड़े बैंक फ्रॉड के अंदर नाम लिए जाएंगे तो मेहुल चौकसी का नाम उसमें से बहुत ऊपर रखा जाएगा दोस्तों यहाँ पे। बाकायदा आप देख सकते हो ये जो फ्यूजिटिव है, ये जो भगोड़ा है, ये 2018 के फरवरी से ही यहाँ पे देश छोड़कर भागा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। और हम थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र भी करेंगे आखिरकार किस प्रकार से यहाँ पे ये फेक LOU जो है वो इशू करवा लेता था यहाँ पे अपनी कंपनी के नाम पर, और इस प्रकार से ये इतने करोड़ का चूना लगा दिया दोस्तों। और जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसके भी जो ऑफिशियल है ये भी इस पर्टिकुलर फ्रॉड में यहाँ पे सम्मिलित है यहाँ पे, क्योंकि उनके हेल्प के बगैर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस पर भी बात करेंगे यहाँ पे। बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि 13,500 करोड़ का जो एक तरीके से है वो यहाँ पे लोन लिया गया फ्रॉड तरीके से, और ये कभी भी दोबारा चुकाया नहीं गया, और ये पूरा का पूरा एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों जो हमारा NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो बन गया यहाँ पे। बाकायदा आप देख सकते हो कि ये जो अरेस्ट है वो कब यहाँ पे निकल कर सामने यहाँ पे आ रहा है। द अरेस्ट कम्स आफ्टर एन एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब वही होता है दोस्तों कि उस देश के सरकार से आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो कि ये जो फ्यूजिटिव है हमारे देश के अंदर इतना बड़ा क्राइम करके गया है, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों का जो पैसे का चूना लगा है यहाँ पे, कुछ लोगों ने सुसाइड वगैरह कर लिया हुआ, तो क्राइम तो है ही यहाँ पे। तो इतना बड़ा जो क्राइम करके गया है, तो कृपया आप इस दोषी को हमारे देश में भेज दो, इसको हम ट्रायल फेस करवाएंगे और यहाँ पे इसको हम जेल में डालेंगे दोस्तों। तो जब यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट किया गया, और एक तरीके से काफ़ी दिनों से किया जा रहा था, CBI और ED और साथ में यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था यहाँ पे। देख सकते हो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI एंड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर विच हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली, है ना। कि ऐसा नहीं है कि बस एक झटके में रिक्वेस्ट किया गया और इनको एक तरीके से अरेस्ट कर लिया गया बेल्जियम के अंदर, ऐसा नहीं था दोस्तों। यहाँ पे कई बार यहाँ पे एक तरीके से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट करने के बाद अब इसको फाइनली अरेस्ट किया गया है यहाँ पे। और आपको बताएंगे कि ये हमेशा से 2018 के बाद भाग करके ये बेल्जियम के अंदर नहीं रह रहा था यहाँ पे। पहले ये जो कैरिबियन आइलैंड यहाँ पे है वहाँ पे कुछ दिन अपना समय बिताया दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद फिर किसी और देश भाग गया, और अब भी जब यहाँ पे इसको बेल्जियम में एक तरीके से कह लीजिए कि अरेस्ट किया गया है, इसका प्लान था स्विट्जरलैंड भागने का यहाँ पे, लेकिन इससे पहले कि स्विट्जरलैंड निकल पाता एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर इसको यहाँ पे कह लीजिए कि अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है कि इसको झट से यहाँ पे बेल्जियम की सरकार जो है वो इंडिया के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को यहाँ पे सौंप दे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो बेल्जियम है वो एक तरीके से यूरोप के अंदर पड़ता है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री है यहाँ पे, और वहाँ का जो जुडिशियल प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि अगर जो थोड़ा सा भी ये बता देता है कि हमें मेरे को अगर जो इंडिया लेकर जाया जाएगा तो यहाँ पे एक तरीके से मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन किया जाएगा या अत्याचार मेरे साथ किया जाएगा ऐसा करके, तो अगर जो ये सब रिक्वेस्ट करता है, मेरा हेल्थ वगैरह सही नहीं है, तो ये जो एक्स्ट्राडिशन है काफ़ी मुश्किल हो जाने वाला है यहाँ पे। और पहले भी इसने ये बहाना वगैरह बना करके बच चुका है दोस्तों यहाँ पे, है ना।
तो देख सकते हो यहाँ पे वर्किंग रिलेंटलेसली टू ब्रिंग चौकसी बैक टू फेस ट्रायल फॉर हिज एलिजेड रोल इन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फाइनेंशियल स्कैंडल। यहाँ पे तो इतना बड़ा आप इसको स्कैंडल बुला लो, आप इसको यहाँ पे फ्रॉड बुला लो कि इंडिया भारत के सबसे बड़े यहाँ पे बैंकिंग फ्रॉड के अंदर इसका नाम यहाँ पे आता है। तो इसको यहाँ पे ट्रायल फेस करे, यहाँ पे कोर्ट के अंदर ये आए, यहाँ पे अपने एक तरीके से कहिए कि लॉयर वगैरह को लेकर के आया यहाँ पे, और ये बिल्कुल एक तरीके से जो भी सजा है उसके भागी बने यहाँ पे। द एलिजेड PNB स्कैम, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रैक बैक करने थोड़ा सा हम यहाँ पे पास्ट में चलते हैं कि किस प्रकार से स्कैम ऐसे हुआ दोस्तों। द PNB फ्रॉड स्कैंडल विच फर्स्ट केम टू लाइट इन अर्ली 2018 इन्वॉल्व्ड चोक्सी, हिज नेफ्यू नीरव मोदी एंड नंबर ऑफ कंप्लायंसेस इंक्लूडिंग सर्टेन PNB ऑफिशियल। आप देख सकते हो कि नीरव मोदी का भी नाम साथ में आता है। ये अभी एक तरीके से कहाँ रह रहा है, तो यूके के अंदर रह रहा है दोस्तों। इसका जो ये नेफ्यू है यहाँ पे, और ये कहाँ रह रहा था, तो बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम के अंदर इसको अरेस्ट कर लिया गया है यहाँ पे, और साथ में इसके जो भी एसेट वगैरह है, जो लग्जरी अपार्टमेंट वगैरह ये सब है दोस्तों यहाँ पे, वो सबको भी ऑलरेडी यहाँ पे जो ईडी है उन्होंने अटैच कर रखा है यहाँ पे। और अगर जो ट्रायल करने के लिए आएगा उसके बाद ही यहाँ पे इसका जब्त वगैरह ये सब भी हो जाएगा यहाँ पे। तो बाकायदा आप देख सकते हो। और 2018 के अंदर तो पहले ये लाइट में आता ही है कि बहुत सारे जो अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे इसके फेक LOU के द्वारा यहाँ पे कर दिए जाते हैं, जो ऑफिशियल सम्मिलित है उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन 2018 में ये पाया जाता है यहाँ पे जो मुंबई के अंदर एक PNB का ब्रांच है दोस्तों, वहाँ पे पाया जाता है कि बहुत सारे अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन जो है वो गलत तरीके से यहाँ पे नीरव मोदी और एक तरीके से कहिए कि मेहुल चोकसी के नाम पर हो रखा है यहाँ पे। इसके बाद ही यहाँ पे जब क्रैकडाउन करने की कोशिश की गई उससे पहले यहाँ पे से ये फरार हो जाता है दोस्तों, और इसलिए ये फ्यूजिटिव बन गया, भगोड़ा बन गया यहाँ पे। द टू बिजनेसमैन एलिजेडली कोल्यूडेड विथ बैंक स्टाफ टू ऑब्टेन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बैंक स्टाफ थे, जो बैंक के ऑफिशियल थे पंजाब नेशनल बैंक के, उनको सबसे पहले ये है ना लोभ देता है ना, लोभान्वित करता है, एक तरीके से लालच देता है यहाँ पे, और उनसे ये लोभ देकर यहाँ पे जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है दोस्तों वो इशू करवा लेता है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो भी एक तरीके से इशू करवा लेता है अपनी कंपनी के नाम पर यहाँ पे, और बिना किसी जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर होता है उसके बगैर। दिस लेटर इसेंशियली, क्योंकि ये ऑफिशियल के सम्मिलित हुए बगैर इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो सकता है यहाँ पे। दिस लेटर इसेंशियली गारंटी इशूड बाय PNB वर यूज्ड बाय चोक्सी फर्म गीतांजलि जेम्स। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू किए जा रहे थे, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए जा रहे थे यहाँ पे, ये मेहुल चोक्सी का जो इंडस्ट्री है, जो फर्म है दोस्तों गीतांजलि जेम, ये उसके नाम पे किया जा रहा था टू सिक्योर लोन फ्रॉम फॉरेन बैंक यहाँ पे। तो एक बार आपको अगर जो फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाता है तो आप एक तरीके से फॉरेन बैंक से जो लोन है उसको आप सिक्योर कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होना चाहिए वो पूरी तरह से ऑथराइज होना चाहिए यहाँ पे, है ना, किसी प्रकार का उसमें कोई ग्लिच वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पूरा का पूरा जो था दोस्तों यहाँ पे वो बाईपास किया गया था, यहाँ पे गलत तरीके से इसको इशू करवाया गया था। हाउएवर द लोन वर एलिजिबली फ्रॉडलेंट एज दे वर इशूड विदाउट अ सैंक्शंस लिमिट और कैश मार्जिन। आप देख सकते हो कि बिना सैंक्शंस लिमिट और कैश मार्जिन को ध्यान में रखते हुए ही इस लोन को यहाँ पे एक तरीके से कि इशू कर दिया जाता है। एंड नो एंटिटीज वर मेड इन PNB सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम टू अवॉइड स्क्रूटनी। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, और किसी भी प्रकार का कोई एंट्री जो है वो एक तरीके से पंजाब नेशनल बैंक का जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर नहीं किया जाता है, ताकि स्क्रूटनी को अवॉइड किया जा सके। अदरवाइज जो चल रहा था 2011 से यह स्टार्ट हो गया था। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2011 से लेकर के 2017 के बीच में इतने लंबे पीरियड के अंतराल में ये पूरा का पूरा 13,500 करोड़ का जो फ्रॉड किया गया है, एक झटके में नहीं किया गया था यहाँ पे। तो 2011 से ये कर रहा था यहाँ पे फेक पे फेक यहाँ पे जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसको इशू किया जा रहे थे। 2018 के जनवरी में जब एक तरीके से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन देखा गया मुंबई के एक ब्रांच में पंजाब नेशनल बैंक का, तब जाकर जब एक्शन यहाँ पे लेने शुरू हुए तब ये भागा यहाँ पे, है ना। अब देख सकते हो द फ्रॉडलेंट एक्टिविटी लेड टू अ मैसिव लॉस ऑफ इतना करोड़ फॉर द बैंक विथ मनी लेंट बाय बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक्सिस बैंक का और अलग अलग बैंकों का लगभग 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और पंजाब नेशनल बैंक का तो 13,500 करोड़ का नुकसान हुआ दोस्तों। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन, वंस फ्रॉड इज रिपोर्टेड द इंटायर लोन अमाउंट मस्ट बी रिटन ऑफ। कॉन्सिक्वेंटली PNB हैड टू बुक द इंटायर $2 billion एक्सपोजर फ्रॉम द LOU इशूड फॉर नीरव मोदी ग्रुप फर्म एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देख सकते हो कि $2 बिलियन का एक तरीके से जो है ना बैंक का NPA बन गया इसके फ्रॉड के कारण यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद स्टार्ट होता है इसका एस्केप दोस्तों यहाँ पे। चोक्सी जर्नी एज फ्यूजिटिव बिगेन इन जनवरी 2018। जनवरी 2018 में क्रैकडाउन होना शुरू हुआ और फरवरी के महीने में ही ये निकल चुका था दोस्तों। और 2018 से अब 25 आ गया, 7 साल से ये भारत से बाहर ही रह रहा है। शॉर्टली बिफोर द PNB स्कैम बिकेम पब्लिक, साइटिंग मेडिकल रीजन ही फ्लेड इंडिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, इवेंचुअली सेटलिंग इन एंटीगुआ। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों यहाँ पे
कि जैसे ये जो पीएनबी का स्कैम है जो मेहुल चोकसी द्वारा और नीरव मोदी के द्वारा किया गया था, जब ये पब्लिक डोमेन के अंदर यहाँ पे आने लगा, इसने क्या किया कि मेडिकल रीजन दिया और हमें इलाज करवाना है, और ऐसा करके ये कहाँ भाग जाता है, अमेरिका भाग जाता है दोस्तों यहाँ पे। और अमेरिका के बाद यहाँ पे क्योंकि अमेरिका से हम एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट करते थे, इसको कब का भेज दिया जाता है यहाँ पे, जैसे कि आप सुन रहे होंगे तहव्वुर राना का, जो 26/11 के अंदर ये बहुत बड़ा क्रिमिनल साबित हुआ था दोस्तों, उसको भी अमेरिका से ही बुलाया गया है भारत के अंदर यहाँ पे। लेकिन इसमें भी बहुत सारे जो हमारे ऑफिशियल से बहुत ज़्यादा एफर्ट मारे, उसके बाद ये पॉसिबल हो पाया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि शुरू में तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भागता है, इवेंचुअली उसके बाद जो कैरिबियन आइलैंड में एक कंट्री है दोस्तों यहाँ पे एंटीगुआ, वहाँ पे जाकर ये सेटल हो जाता है। लेकिन एंटीगुआ से भी हमारे जो ऑफिशियल है लगातार वो जब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कृपया करके इसको एक्स्ट्राडिट कर दो, एक तरीके से इतना बड़ा एक क्राइम करके गया है, तो एंटीगुआ के अंदर भी इसको अरेस्ट किया गया था। लेकिन एक्स्ट्राडिशन जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाया और इसको एक टाइम के बाद रिलीज कर दिया जाता है दोस्तों। और वहाँ पे भी यही बहाना बनाता है ह्यूमन राइट वगैरह का, मेडिकल वगैरह सब करके, और भाग जाता है यहाँ पे। और अब भी जब इसको एक तरीके से अरेस्ट किया गया है, तो जो मेहुल चोकसी का जो लॉयर है वो अब कहने लगा है यहाँ पे कि हम इसको चैलेंज करेंगे, जो एक तरीके से अरेस्ट किया गया है वो गलत है वगैरह यहाँ पे। इसलिए बोला जा रहा है कि जो एक्स्ट्राडिशन होने वाला है काफी मुश्किल होने वाला है। ही हैड ऑब्टेन्ड सिटीजनशिप इन एंटीगुआ इन 2017। आप देख सकते हो कि ये अमेरिका से जो एंटीगुआ जाता है और एंटीगुआ के अंदर ये सिटीजनशिप भी हासिल कर लेता है 2017 के अंदर, जस्ट अ फ्यू मंथ बिफोर हिज डिपार्चर। और उसके कुछ महीने बाद यहाँ पे एंटीगुआ का भी ये छोड़ देता है। हिज एस्केप वाज वेल प्लान्ड एज ही स्ट्रेटेजिकली मूव थ्रू द सेवरल कंट्री टू इवेड इंडियन अथॉरिटी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसने यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि पूरे प्लान के साथ कई सारे कंट्री को एस्केप करते हुए यहाँ पे, ताकि वो इंडियन अथॉरिटी से बच पाए। क्योंकि है ना, आप इस तरीके से जो आप ऐसा इतने बड़े फ्रॉड करके भागते हो, तो आप वो गिने चुने ही देश जा सकते हो जहाँ पे एक तरीके से इंडिया जो है आसानी से एक्स्ट्राडिट आपको नहीं करवा सके यहाँ पे, है ना। जैसे कि यूके वगैरह हो गया, एंटीगुआ वगैरह हो गया, ये सब देश। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जो आप इंडिया के किसी फ्रेंडली कंट्री के पास चले गए ऐसा करके, तो वहाँ से आपको बहुत जल्द इस देश के अंदर भेजा जा सकता है यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो कि इंडियन अथॉरिटी इसको कैच नहीं कर पाए, इसलिए बहुत सारे कंट्री को एक तरीके से कह लीजिए कि एस्केप करते हुए ही एक तरीके से वहाँ एंटीगुआ से भी भाग निकला। इन 2019 हिज नेफ्यू नीरव मोदी वाज अरेस्टेड इन द यूके एंड हैज सिंस बीन फाइटिंग एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया। आप देख सकते हो उसके बाद इसका जो नेफ्यू था उसी पर्टिकुलर यहाँ पे 13,500 करोड़ के स्कैम में ये भी फंसा था, क्योंकि एक ही एक कंपनी के अंदर दोनों लोग सम्मिलित है ऐसा करके, है ना। तो 2019 में जो नीरव मोदी है उसको यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, आप ब्रिटेन बुला लो, वहाँ पे इसको अरेस्ट किया गया। और तब से यहाँ पे देख रहे हो कि जो इंडियन ऑफिशियल है लगातार एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी प्रकार से एक्स्ट्राडिट कर सके, इंडिया के अंदर लाया जा सके। लेकिन अभी 6 साल गुजर गए, ऐसा हो नहीं पाया है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये सब जो यूरोपियन कंट्री है या फिर जो यूके वगैरह है, ये सब का जो पूरा का पूरा जुडिशियल प्रोसेस है काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है दोस्तों यहाँ पे। अगर जो ये सब के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि इंडिया के अंदर हम सेफ नहीं है, वहाँ का जो जेल है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ह्यूमन राइट का वायलेशन वहाँ पे किया जाता है, मेडिकल कंडीशन मेरा ठीक नहीं है वगैरह, इस तरीके से वहाँ पे हमको जबरदस्ती मारा पीटा ये सब जाएगा, तो ऐसा रिक्वेस्ट करने पर वहाँ पे आपको कह लीजिए कि इंडिया नहीं भी भेजा जा सकता है यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे कि इसका जो नेफ्यू है वो भी यूके के अंदर यहाँ पे अरेस्टेड है। लेकिन फिलहाल एक तरीके से कहिए कि जो एक्स्ट्राडिशन जो है वो अभी हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे इंडिया बुलाया नहीं जा पा रहा है। चोकसी ऑन द अदर हैंड कंटिन्यूड हिज स्टेड इन एंटीगुआ वेयर ही लिव्ड फॉर द सेवरल ईयर बिफोर अटेम्प्टेड टू फ्ली टू क्यूबा इन 2021। तो एंटीगुआ में पहले तो अमेरिका भागा है, अमेरिका के बाद वो एंटीगुआ गया, एंटीगुआ के अंदर 2017 में सिटीजनशिप भी हासिल कर लिया, नागरिकता हासिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हुए वो 2021 में कहाँ भाग गया दोस्तों, क्यूबा भाग गया यहाँ पे। क्यूबा एक तरीके से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल जो एक तरीके से कह लीजिए कि अमेरिका है वहाँ पे पड़ता है, बिल्कुल अमेरिका के जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, काफ़ी यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहे हैं। तो क्यूबा ये भाग जाता है 2021 के अंदर, और क्यूबा के अंदर जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण ये एक तरीके से इसको अरेस्ट नहीं किया जाना या फिर एक्स्ट्राडिशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। ही वॉज डिटेन्ड इन डोमिनिका। आप देख सकते हो कि क्यूबा के बाद ये कहाँ भाग जाता है, डोमिनिका भाग जाता है। लेकिन डोमिनिका में एक तरीके से इसका प्लान फेल हो जाता है। डोमिनिका के अंदर ये भी कैरेबियन एक तरीके से कंट्री है दोस्तों, और यहाँ पे इसको अरेस्ट किया जाता है। एंड हिज लीगल टीम क्लेम्ड ही वाज किडनैप्ड बट ही वाज इवेंचुअली डिपोर्टेड बैक टू एंटीगुआ। आप देख सकते हो डोमिनिका में जब इसको अरेस्ट किया जाता है तो इसका जो लीगल टीम है, इनके जो लॉयर वगैरह है, उन्होंने क्या क्लेम कर दिया कि इसको किडनैप किया गया था यहाँ पे, इसीलिए इसको डोमिनिका में अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसीलिए इसको इवेंचुअली डिपोर्ट कर दिया जाता है। वापस कहाँ भेज दिया जाता है, तो दोबारा से एंटीगुआ में, क्योंकि एंटीगुआ का ही इसके पास सिटीजनशिप था दोस्तों यहाँ पे। आफ्टर दैट ही रिपोर्टेडली ट्रैवल टू बेल्जियम अंडर द गाइज ऑफ सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ब्लड कैंसर। आप
देख सकते हो कि ब्लड कैंसर का बहाना देकर के ये एंटीगुआ से कई बार बेल्जियम आता जाता रहा था दोस्तों यहाँ पे, लेकिन अब फाइनली बेल्जियम के अंदर इसको अरेस्ट कर लिया गया है। चोक्सी रिसेंट अरेस्ट इन बेल्जियम मार्क्स अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रनिंग केस। आप देख सकते हो कि इतने लंबे समय से जो ये केस चल रहा था 2018 से ही, अब इसमें एक मेजर डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। बेल्जियन अथॉरिटी टुक एक्शन आफ्टर इंडियन एजेंसी प्रोवाइडेड एविडेंस एंड रिक्वेस्ट हिज डिटेंशन बेस्ड ऑन 2 ओपन एंडेड अरेस्ट वारंट इशूड बाय मुंबई कोर्ट इन 2018 एंड 2021 है ना, कि मुंबई कोर्ट के द्वारा जो अरेस्ट वारंट इशू किया गया था 2018 और 2021 के अंदर यहाँ पे, इसी को एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे सबूत के तौर पर जब बेल्जियम की सरकार को सौंपा गया, बेल्जियम के अथॉरिटी को दिया गया, तब फिर उन्होंने एक्शन लिया और फाइनली इसको एक तरीके से डिटेन किया है दोस्तों यहाँ पे है ना, अरेस्ट वारंट के ही एक तरीके से बेस पर। द रिक्वेस्ट फॉलोड चोक्सी कन्फर्म्ड प्रेजेंस इन बेल्जियम वेयर ही हैड बीन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। यहाँ पे इस रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया और कन्फर्म कर दिया गया है कि इसको बेल्जियम के अंदर है ना एक तरीके से कह लिए कि अरेस्ट कर लिया गया है और फिलहाल इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इंडियन अथॉरिटी इंक्लूडिंग द CBI ED हैव बीन परसिस्टेंट इन देयर एफर्ट टू ब्रिंग हिम बैक टू इंडिया। और लेकिन ये आसान नहीं था अरेस्ट करवाना भी, यहाँ पे कई सालों का मेहनत इसमें लगा है। चोक्सी अरेस्ट कुड पेव द वे फॉर हिज एक्स्ट्राडिशन। अब चूंकि अरेस्ट हो गया है बेल्जियम के अंदर यहाँ पे और उनकी जो एक तरीके से अथॉरिटी वो थोड़ा सा मानने भी लगी है कि हाँ इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, तो अब कह लीजिए कि एक्स्ट्राडिशन हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी निकल कर सामने आ रही है। दो द लीगल प्रोसीडिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटेक्टेड है ना, कि पॉसिबिलिटी तो है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। चोक्सी लीगल टीम इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग टू चैलेंज द एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट citing his health condition as primary reason to oppose his return to India। आप देख सकते हो, लेकिन जैसे ये अरेस्ट का जो न्यूज है वो निकल कर आता है सामने, तो इनके जो लीगल टीम है, लॉयर वगैरह, उन्होंने अपना जो एक तरीके से है ना शुरुआत स्टार्टिंग कर दिया इन्होंने, और उन्होंने एक तरीके से बाकायदा इसको चैलेंज करने का जिम्मा उठाया है कि ये जो एक्स्ट्राडिशन जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, इसको हम चैलेंज करेंगे बेल्जियम के कोर्ट के अंदर, और हम क्या बताएंगे कि जो मेहुल चोक्सी का जो मेडिकल कंडीशन है थोड़ा सा भी सही नहीं चल रहा है, तो इसको आप एक्स्ट्राडिट नहीं करो यहाँ पे है ना, और ऐसे हालत में नहीं भी किया जाता है चूंकि यूरोपियन कंट्री के अंदर ये सब हो रहा है ना। देख सकते हो द लीगल बैटल अहेड गिवन द हाई प्रोफाइल नेचर ऑफ द केस, चोक्सी एक्स्ट्राडिशन बैटल इज लाइकली टू ड्रैग ऑन फॉर सम टाइम। आप देख सकते हो कि कुछ और सालों का यहाँ पे वक्त लग सकता है दोस्तों। हिज डिफेंस टीम यानी कि लीगल टीम हैज मेड इट क्लियर दैट दे विल फाइट द मूव बाय साइटिंग मेडिकल ग्राउंड, कि हम जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह इसके हेल्थ कंडीशन को जो दर्शाता है उसको हम साइट करेंगे यहाँ पे और रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एक्स्ट्राडिट नहीं किया जा सके। दे आर्ग्यू दैट हिज क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमेनिया एंड लिम्फोमा मेक इट डेंजरस फॉर हिम टू ट्रैवल है ना, कि कुछ इस प्रकार के जो इसको ना जो डिजीजेस हो रखे हैं इसके कारण इसको भी ट्रैवल नहीं करवाया जा सकता है ना, अदरवाइज मिडवे में डेथ हो सकता है वगैरह, इस तरीके से मेडिकल ग्राउंड पर इसको एक्स्ट्राडिशन को प्रोसेस को ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स बनाता है दोस्तों यहाँ पे। दिस हैज बीन अ कंसिस्टेंट आर्ग्यूमेंट यूज्ड बाय हिम इन द पास्ट, और ऐसा नहीं कि पहली बार ये किया जा रहा है, पास्ट में भी ऐसा किया गया था जब इसको क्यूबा वगैरह सब में अरेस्ट किया गया था, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग हिज टाइम इन एंटीगुआ व्हेन ही क्लेम्ड दैट हिज मेडिकल कंडीशन प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम रिटर्निंग टू इंडिया। यहाँ पे जब एंटीगुआ में भी इन्होंने ऐसा ही क्लेम किया यहाँ पे, और उसके बाद भी यही बताया गया कि इनका जो मेडिकल कंडीशन है वो सही नहीं है, इसीलिए ये इंडिया वापस नहीं जा पा रहा है दोस्तों यहाँ पे है ना। लेकिन इंडिया में क्या करना करके गया है वो तो इंडिया के लोगों ही जानते होंगे, या फिर जिनका जो बैंक में अकाउंट था वगैरह और जिनके पैसे का लॉस हुआ वही जानते होंगे दोस्तों, या फिर पंजाब नेशनल बैंक को समझ में आता होगा। द लीगल स्ट्रेटजी विल बी मल्टी लेयर्ड, नॉट ओनली विल बी द बिजनेसमैन फाइट अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन बट ही मे ऑल्सो ट्राई टू सिक्योर बेल इन बेल्जियम। देख सकते हो कि ना केवल ये एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को बाईपास करने की कोशिश करेगा मेडिकल ग्राउंड रिपोर्ट पर, बल्कि ये बेल को भी एक तरीके से सिक्योर करने की कोशिश करेगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अगर जिसको बेल मिल जाता है तो और कह लीजिए कि मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे है ना। हाउएवर इंडियन अथॉरिटी आर एक्सपेक्टेड टू विगरसली अपोज हिज रिलीज। आप देख सकते हो कि इंडियन अथॉरिटी ने मन बना लिया है कि हम इसके बेल को चैलेंज करेंगे जितना हो सकेगा, नोटिंग द नीड टू ब्रिंग हिम बैक टू इंडिया टू फेस चार्ज। यहाँ पे ना कि जो भी चार्ज को फेस करना है उसके लिए इंडियन अथॉरिटी हर कदम यहाँ पे काम करेगी यहाँ पे। और बाकायदा देख सकते हो कि जो ईडी सीबीआई दोनों मिलकर के इसका जो एसेट है, जो एक तरीके से मुंबई दिल्ली दुबई वगैरह सब में, दुबई तो छोड़ दीजिए, मुंबई दिल्ली या फिर ऑल अक्रॉस द इंडिया के अंदर जैसे कि हो गया इसका प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ज्वेलरी हो गया, व्हीकल्स हो गया, उसको फाइनली अटैच कर लिया है, जिसका टोटल वर्थ कितना है दोस्तों 2565 करोड़। लेकिन कितने का ये चुना लगा के गया है 13,500 करोड़ का यहाँ पे लगा कर गया है यहाँ पे। फर्दर मोर इन्वेस्टिगेशन आर ऑन गोइंग टू ट्रेस एंड रिकवर द प्रोसीड ऑफ क्राइम हेल्ड बाई चोक्सी इन फॉरेन कंट्री। द ईडी हैज आइडेंटिफाइड
क्लासिफाइड मल्टीपल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय चोक्सी इन कंट्री लाइक, देख सकते हो कि कितने सारे कंट्री में अपना ये जो पूरा बिजनेस फैला रखा था, इतना सारा फ्रॉड करके, थाईलैंड, दुबई, जापान और साथ अमेरिका के अंदर भी, एंड इज वर्किंग विथ अथॉरिटी इन दोज रीजन टू सीज एंड रिटर्न दिस एसेट यहाँ पे। और जो ये जो ईडी है वो जिस जिस देश के अंदर इसका जो प्रॉपर्टी है उन देश के अथॉरिटी के साथ लगातार यहाँ पे बातचीत कर रही है ताकि इसके प्रॉपर्टी को सीज किया जा सके दोस्तों, और किसी प्रकार से इतना बड़ा जो फ्रॉड किया है इसकी भरपाई की जा सके यहाँ पे। लेकिन वही देखना दिलचस्प होगा यहाँ पे कि इसका जो लीगल टीम है वो किस प्रकार से यहाँ पे अपील करता है, और उसके बाद जो हमारा अथॉरिटी वगैरह है वो यहाँ पे किस प्रकार से एक्शन लेती है, अपील करती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इसमें एक ये भी आता है सामने निकल करके, ये तो चल रहा है कि पूरा का पूरा जो लीगल प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो 2018 के जनवरी से हुआ, जब ये पूरा का पूरा अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन पकड़ने को मिला दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इसके पहले ही 2016 के अंदर इसी गीतांजलि कंपनी के अंदर एक काम कर रहे एक विसिल ब्लोअर ने ये जो किया जा रहा था, लगातार लोन जो एक्वायर किया जा रहा था, इसको लेकर आवाज़ उठाने की कोशिश किया गया था और साथ में आरटीआई भी फाइल किया गया था। लेकिन आपको पता ही है कि हमारे देश के अंदर जो आम इंसान अगर जो आरटीआई फाइल वगैरह करते हैं तो उनको कितना लाइटली लिया जाता है दोस्तों, और उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और उसके बाद ही हुआ कि 13,500 करोड़ का ये चूना लगा गया दोस्तों यहाँ पे, और साथ में फिर फरार भी हो गया यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।